फिर मैं जो कह रहा हूँ फिर के थोड़ा आओ जाओ। पंजाब के निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, क्या कहेंगे आप? पुरानी कहावत है, घमंड का सर नीचा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी जितने घमंड और अहंकार में देश के ऊपर शासन कर रही है और लोगों का उत्पीड़न कर रही है, अब देश के 36 बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है उसे पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल आज पंजाब का निकाय चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ किया। पंजाब के लोग बधाई के पात्र हैं। और पिछले दिनों राजस्थान में निकाय चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ। इसी तरीके से आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है, हमारा सबका ये मानना है कि वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार बनेगी विपक्षी दलों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भी नीचा देखना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पंचायत चुनाव ना कराने के लिए गलत कानून बनाया। उस कानून को हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है, लेकिन उसके पीछे असली मंशा भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो जानते थे कि अगर हरियाणा में पंचायती राज चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए अपना मुंह बचाने के लिए इन्होंने जानबूझ करके असंवैधानिक कानून बनाया, गलत कानून बनाया, जिसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। और अब हरियाणा में आने वाले कम से कम 6-7 महीने भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की वजह से पंचायतों के चुनाव संपन्न नहीं हो पाएंगे। जो चुनौती दी गई है कोर्ट में, उसकी तारीख भी लगी होगी। हाँ, वो अप्रैल के महीने में उसकी तारीख लगी हुई है। लेकिन अब इन्होंने बौखलाहट में लोगों को बांटने के लिए मौजूदा जो पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल फरवरी के अंत में समाप्त हो रहा है, उनको बोल दिया है कि भाई अपने अपने जो बस्ते हैं, चार्ज है, वो सरकारी अफसरों के हवाले किया जाए, जो कि गैर कानूनी है। अगर इस सरकार में हिम्मत है तो ये चुनाव कराए, और हरियाणा के अंदर भी पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के लोग चारों खाने पटकनी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तब इनको ये पता चलेगा कि जो ये आज अहंकार और घमंड में किसान और मज़दूरों को जो ये दुख पहुंचा रहे हैं, जो आज किसान मज़दूर सड़कों पर मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, जो यहाँ धरनों पर बुजुर्ग और किसान मजदूर बैठते हैं, उनको बदतमीजी से ये भारतीय जनता पार्टी उनका नाम लेती है। और किसान संगठनों से बात ना करना, ये एक और बहुत बड़ा अहंकार की निशानी है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी चुनाव होगा, इन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल मीटिंग की अपने निवास पर, उसमें अमित शाह गृह मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल होते हैं। हरियाणा से भी सांसद मौजूद रहे थे और पार्टी का नेता मौजूद रहे थे। डोर टू डोर यानी गांव से गांव जाकर वो अपने कृषि कानूनों के बारे में अवगत कराएंगे। ये पंचायत चुनाव की पूर्व रिहर्सल भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दुस्साहस किया कि वो गांवों में जाकर के कृषि कानूनों पर ये कोई बहस करेंगे या कोई उनकी वकालत करेंगे, तो निश्चित तौर पर गांवों के अंदर इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जैसे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उनके अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में नहीं उतरने दिया गया, यही हालत इनके प्रचारकों की हरियाणा के हर एक गाँव में होगी। कृषि कानूनों पर अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये गाँवों में आकर के दिखाएं। आपके जो पलवल जिले में तीनों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है, चौथी सीट है पे खिलाफ बीजेपी की है, क्या एक वजह ये भी है कि जो यहाँ के किसान हैं, एक वर्ग बीजेपी की सत्ता में होने की वजह से शामिल नहीं हो रहा? कुछ डर या भय है?
देखिए, डर और भय ये बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा इलाका डर और भय की परवाह नहीं करता। और आप देख रहे हैं कि जब भी कोई कॉल दी जाती है, हमारे इलाके के सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं।